मुझे एनिमेस देखते हुए अब कुछ टाइम गुजर चुका है और मेरा ये ओपिनियन है कि सब टाइटल इज ऑलवेज बेटर देन डब। अब उसकी वजह यह है कि सबसे पहला कि जब आप कोई भी ऐसा एनिमे देखते हो जिसके अंदर बहुत सारी स्पीचेस होती हैं या बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव डायलॉग्स होते हैं तो वो सब टाइटल्स के अंदर ज़्यादा फील दिलाते हैं, क्योंकि जब आप सब टाइटल्स के अंदर एक एनिमे को देखते हो तो उसका जापानीज़ के अंदर डबिंग हो रही होती है और जापानीज़ के अंदर इमोशंस को सबसे अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ अटैक ऑन टाइटन में। अटैक ऑन टाइटन के अंदर एक स्पीच है जो एरविन की बहुत फेमस है। अब उस स्पीच को अगर आप जापानीज डब यानी इंग्लिश सबटाइटल्स में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक पैशनेट फीलिंग जनरेट होगी, आपको लगेगा कि वाकई में वो कुछ बहुत तगड़ा बोल रहा है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप इंग्लिश डबिंग के अंदर यानी इंग्लिश में सुनोगे तो आपको वो इतना ज़्यादा फील नहीं देगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आई प्रेफर सब ओवर डब। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो लोग सबटाइटल्स के अंदर एनिमे देखते हैं उन्होंने ये बात नोटिस की होगी कि सबटाइटल्स में एनिमे देखने में बोरियत कम होती है एज कम्पेयर टू तब जब एनिमे डब होता है। उसकी वजह यह है कि जब एक एनिमे सबटाइटल्स में हम देख रहे होते हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली ऊपर और नीचे अपनी आईज को मूव करते रहना पड़ता है। हम लोगों को स्क्रीन पे वो सारा फ्रेम भी देखने होते हैं, तस्वीरें भी देखनी होती हैं और एट द सेम टाइम नीचे जो लिखा हुआ आ रहा होता है इंग्लिश के अंदर वो भी पढ़ना होता है। इस वजह से हमारी आंख कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे मूव कर रही होती है तो हमें इतनी बोरियत नहीं होती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो लोग डबिंग के अंदर एनिमेस देखते हैं वो लोग ज्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं। मेरे अपने ऐसे दोस्त हैं जो डबिंग के अंदर देखते हैं तो उनको फिल्म वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है, तो फिर उनको अल्टीमेटली थोड़ा बहुत बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये मसला वो लोग जो सबटाइटल्स में देखते हैं उनके साथ इतना ज्यादा नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज के जो लोग डबिंग के अंदर एनिमेस को देखते हैं उन्होंने शायद ये बात नोटिस की हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ है कि डबिंग के अंदर कभी कभार कुछ इंग्लिश के अल्फाज ऐसे आ जाते हैं जो इतने मुश्किल होते हैं कि उनका मतलब नहीं समझ में आता। अब डबिंग के अंदर जब इंग्लिश में पूरी बातचीत हो रही है तो आपको हर चीज का मतलब समझ में आना चाहिए। लेकिन डबिंग के अंदर मैंने अगेन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो मैंने डबिंग के अंदर एनिमेस देखे हैं उसके अंदर इतनी ज्यादा मुश्किल वोकैबुलरी इस्तेमाल हो जाती है कि बात समझ में नहीं आ रही होती। जबकि ऑन दी अदर हैंड जब आप सबटाइटल्स में एनिमे को देखते हो तो सबटाइटल्स बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान इंग्लिश में आते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाता है कि बात चल क्या रही है। तो ये थे मेरे 3 वजहें जिसकी वजह से आई थिंक सबटाइटल इज बेटर देन डब। अगर आपका कोई दूसरा ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई वुड लव टू एंगेज विद यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनिमे से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस को पोस्ट करते रहते हैं और अब हम लोग डोंगहुआस के ऊपर भी जाना स्टार्ट करेंगे ताकि चाइनीज अडेप्टेशन को भी हम टच कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।